इश्क़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम। एक बुजुर्ग हज के सफर पर गए, एक जगह से गुजर रहे थे। उनके हाथ में एक थैला था, उसमें उनके पैसे थे। एक चोर उनके हाथ में से वो थैला छीनकर भाग गया। काफी दूर जाकर उसकी आंखों की बीनाई अचानक ज़ायल हो गई। इस चोर ने रोना शुरू कर दिया। लोगों ने पूछा, भाई क्या हुआ? कहने लगा, मैंने एक आदमी का थैला छीना है। वो कोई बड़ा मुकर्रब बंदा लगता है, बड़ा अच्छा बंदा लगता है। मेरी आंखों की बीनाई ज़ायल हो गई है। खुदा के लिए मुझे उसके पास पहुंचाओ ताकि मैं उससे माफी मांग सकूं। लोगों ने पूछा कि ये वाकया कहाँ पेश आया? कहने लगा कि फलां हज्जाम की दुकान के करीब पेश आया। लोग उसको उस दुकान के पास लेकर आए और हज्जाम से पूछा कि इस तरह का आदमी यहाँ से गुजरा है, आप उसे जानते हो? उसने कहा, मुझे उसके घर का तो पता नहीं, अलबत्ता नमाजों के लिए वो आते जाते हैं, अगली नमाज के लिए फिर आएंगे। ये लोग इंतजार में बैठ गए। जब वो बुजुर्ग आए तो इस चोर ने जानकर उनके हाथ पकड़ लिए कि मुझसे गलती हुई, गुनाह हुआ, नादिम हूँ, शर्मिंदा हूँ, मेरी बीनाई छिन गई। आप अपने पैसे वापस ले लीजिए और मुझे माफ कर दीजिए ताकि अल्लाह ताला मेरी बीनाई को ठीक कर दे। वो बुजुर्ग कहने लगे कि मैंने तो तुझे पहले ही माफ कर दिया है। ये बात सुनकर चोर बड़ा हैरान हुआ। कहने लगा, हजरत मैं तो आपका थैला छीनकर भागा और आप फरमाते हैं कि माफी मांगने से पहले ही आपने माफ फरमा दिया। वो फरमाने लगे कि हाँ, मेरे दिल में कोई बात आ गई थी। फरमाने लगे कि मैंने एक हदीस पढ़ी जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कयामत के दिन जब तक मेरी उम्मत का हिसाब पेश किया जाएगा तो मैं उस वक्त तक मीजान के करीब रहूंगा जब तक कि मेरे आखिरी उम्मती का फैसला नहीं हो जाता। मेरे दिल में ये बात आई कि अगर मैंने इस चोर को मुआफ न किया तो कयामत के दिन ये मुकदमा पेश होगा और जितनी देर मेरे इस मुकदमे का फैसला होने में लगेगी, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतनी देर जन्नत से बाहर रहना पड़ेगा। इसलिए मैंने मुआफ कर दिया। न तो मुकदमा पेश होगा, न ही मेरे महबूब को जन्नत में जाने से देर लगेगी।